सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और हाँ, आज की ये वीडियो सच में कमाल की होने वाली है। कॉज की आज की इस वीडियो में हम रूइन किंग थॉर का कंपेयर करने वाले हैं गॉड लॉकी से, और ये जानेंगे कि कौन सा बिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में। और आप सबको पता ही होगा कि गॉड लॉकी और रूइन किंग थॉर ये दोनों ही कितने ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में। सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो ये इसका वीडियो कमाल की होने वाली है। सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। अगर मैं बात करूं गॉड लॉकी के बारे में, सो अवेंजर्स एंड गेम में जिस लॉकी को हमने थैनोस के हाथों मरते हुए देखा था, उसी का एक वेरिएंट था गॉड लॉकी, जो कि वक्त के साथ साथ ओडिन से भी हजारों गुना ज्यादा पावरफुल बन गया था। लॉकी को कंसीडर किया जाता है मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, एक ऐसा तूफान जो कि करोड़ों थैनोस को चींटी की तरह मसल के रख दे। सो पहली जो चीज जो लॉकी पोजेस करता है वो है ग्रेट विजडम और मैजिक एंड साइंस। लॉकी ने तकरीबन 1000 सालों तक अपनी माँ फ्रेया और अपने डैड ओडिन से बहुत ही अच्छी तरीके की मैजिक स्पेल सीखी है। लॉकी बेसिकली यूज करता है रूइन मैजिक को, जो कि यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक मैजिक में से एक है। इस मैजिक स्पेल की मदद से लॉकी किसी को भी बहुत ही आसानी से इल्यूजन दिखा सकता है, टेलीपैथी कर सकते हैं, अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, आफ्टर इमेजेस बना सकता है। और इसके अलावा भी लॉकी टाइम स्लिप की मदद से 5000 प्लस सेंचुरी तक टाइम में आगे पीछे जाके अलग अलग सिविलाइजेशन की साइंस को स्टडी करके आया है, जिसकी वजह से उसे यूनिवर्स और मल्टीवर्स से जुड़े ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट पता है। इसके अलावा लॉकी टाइम स्लिप भी कर सकता है, और अगर टाइम स्लिप ना होता तो लॉकी इतनी ज्यादा पावर्स हासिल नहीं कर पाता। बेसिकली ये टाइम ट्रैवल का एक एडवांस वर्जन है, जिसमें लॉकी किसी भी टाइमलाइन में बिना किसी सेपरेट टाइमलाइन को क्रिएट किए पहुंच सकता है। इसके अलावा भी लॉकी पोजेस करता है टाइम स्टॉप की एबिलिटी, और इस एबिलिटी की मदद से लॉकी बहुत ही इजीली टाइम को स्टॉप कर सकता है, जिससे इसे अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है किसी भी फाइट में। अब अगर मैं बात करूं गॉड लॉकी की फिजिकल स्ट्रेंथ की, सो गॉड लॉकी की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है कि कुछ लोग तो उसे लिविंग ट्रैवलर से भी कंपैरिजन करने लगे, जो कि काफी हद तक सही भी है। बेसिकली लॉकी पोजेस करता है लिमिटलेस स्ट्रेंथ। लॉकी की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। उसने बहुत सारे टाइमलाइंस को बस अपने 2 हाथों से पकड़ के रखा था। अगर मैं बात करूं उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो उस पे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक तो छोड़ ही दो, उसने तो मल्टीवर्सल डिस्ट्रॉय अटैक को भी बड़े इजीली टैंक कर लिया था। सो अब अगर मैं बात करूं रूइन किंग थॉर की, सो रूइन किंग थॉर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन माना जाता है, जिसमें रूइन किंग थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ देख सकता है। रूइन किंग थॉर के पास फुल कंट्रोल है ओडिन फोर्स और रूइन मैजिक का, जिसकी मदद से वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बीइंग्स की उसकी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है, यहाँ तक कि वो बड़े से बड़े डायमेंशन के एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, सो उसने ट्री ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें 10 यूनिवर्स समाये थे, लेकिन रूइन किंग थॉर ने उसे बस अपने एक स्ट्राइक में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा भी उसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कॉमिक में तो एक बार रूइन किंग थॉर के एक छोटे से एनर्जी ब्लास्ट ने 60 से ज्यादा सेलेस्टियल का खात्मा कर दिया था। इसके अलावा भी इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में, वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, कहीं पे जाने के लिए आप पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है। रूइन किंग थॉर ने अकेले डिफीट किया है शैडो गॉड्स को, और ये सारे के सारे शैडो गॉड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और रूइन किंग थॉर ने उसे सिर्फ हराया ही नहीं, उनका एग्जिस्टेंस ही जड़ से मिटा दिया था। और रूमर्स के अकॉर्डिंग उनमें से एक शैडो गॉड वन ऑफ द वर्ल्ड की शैडो था, उसके पास यूनिवर्सल अवेयरनेस भी है। जब ट्री ऑफ लाइफ को थॉर ने डिस्ट्रॉय किया था, तब सारे के सारे एसगार्डियन की एग्जिस्टेंस ही जड़ से मिट गए थे, लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि थॉर तभी भी जिंदा था। वो लिटरली यूनिवर्स के साथ मर्ज हो गया, यानी उसकी सोल यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस में मिल गई थी। हालांकि रूइन किंग थॉर की फीट्स तो अबव द मल्टीवर्सल लेवल है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग रूइन किंग थॉर एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है, जो यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर से थोड़ा सा ही ऊपर होता है। सो अब अगर मैं बात करूं रूइन किंग थॉर वर्सेस गॉड लॉकी के बारे में, सो इसका क्लियरली विनर है गॉड लॉकी। कॉज की रूइन किंग थॉर की पावर्स उसके यूनिवर्स में ही लिमिटेड है, यानी उसके यूनिवर्स के बाहर उसकी पावर्स वर्क नहीं करेगा। दूसरी ओर गॉड लॉकी की पावर्स पूरे मल्टीवर्स में वर्क करता है, यानी पूरे मल्टीवर्स में वो कुछ भी कर सकता है। लाइक किसी भी मल्टीवर्स को अपनी सोच से डिस्ट्रॉय करना, किसी भी बीइंग को उसकी एग्जिस्टेंस से इरेज करना, ये सब गॉड लॉकी कर सकता है। यहाँ तक कि वो टाइमलाइंस को भी इरेज कर सकता है। दूसरी ओर रूइन किंग थॉर भी ये सब कर सकता है, लेकिन उसकी ये पावर्स उसके यूनिवर्स तक लिमिटेड है। सो यस, रूइन किंग थॉर और गॉड लॉकी के बीच की बैटल में गॉड लॉकी विल विन।